नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। खेल से हमने 4 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से भी 4 क्वेश्चन हैं। स्थान की बात करें तो स्थान से 7 क्वेश्चन हैं। पुरस्कार से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुस्तक से 1 है। रक्षा से 3 लिए गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं। योजना से 1 क्वेश्चन लिया गया है। इवेंट की बात करते हैं, इवेंट से 5 है। दिवस से 2 है और विविध से 4 क्वेश्चन है। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं खेल का आज का। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ने किस खिलाड़ी को भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया है? अमेरिकी पत्रिका में ए है जैकब वार्डलेज, बी है नीरज चोपड़ा, सी ऑप्शन है एंडरसन पीटर्स और डी है अरशद नदीम। तो बात की जाए भाला फेंक में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की, तो इसकी घोषणा कर दी गई है अमेरिकी पत्रिका इसके द्वारा, जिसमें भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक का खिलाड़ी घोषित किया गया है। इसके अलावा बात की जाए मशहूर अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड, ये न्यूज़ है इनका, ट्रैक एंड फील्ड न्यूज़ ने भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को साल 2024 में भाला फेंक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया है। ठीक है, तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देख सकते हैं आप नीरज चोपड़ा जी को। हाल ही में खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय पुरुष टीम का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? यानी कि कैप्टन की बात की जाए भारतीय खो खो पुरुष टीम के, तो ऑप्शन देखते हैं। ए है प्रियंका इंगले, बी है प्रतीक वाइकर, सी ऑप्शन है अर्जुन हेगड़े और डी है रोहित कुमार। तो खो खो विश्व कप की बात की जाए दोस्तों, तो पहली बार ये वर्ल्ड कप इसका आयोजन किया जा रहा है और कहाँ किया जा रहा है? भारत में, नई दिल्ली में। ठीक है, और भारतीय पुरुष टीम के नेतृत्व की बात की जाए तो प्रतीक वाइकर इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि महिलाओं की बात की जाए फीमेल, तो प्रियंका इंगले हैं जो कि भारतीय महिला खो खो टीम का नेतृत्व कर रही है। ठीक है, इसकी बात की जाए खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है कहाँ पर? नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में, और इसमें टोटल 20 पुरुषों की टीम है और 19 महिलाओं की टीम है। और इसका आयोजन की बात की जाए तो 13 से 19 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। 19 जनवरी को इसका फाइनल होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ठीक है, और ये किस देश के खिलाड़ी हैं? मार्टिन गुप्टिल, ए है भारत, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है न्यूजीलैंड और डी है साउथ अफ्रीका। तो मार्टिन गुप्टिल जो हैं वो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं और इनके द्वारा भी संन्यास की घोषणा कर दी गई है। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2025 का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जा रहा है? ए है फ्रांस, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी है अमेरिका। तो वर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें जो पहला ग्रैंड स्लैम है टेनिस का, उसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हो चुकी है और इसका आयोजन की बात की जाए 15 से 26 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? मेलबर्न में, ऑस्ट्रेलिया में। तो इसकी शुरुआत हो गई। साल का पहला ग्रैंड स्लैम जो होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। क्लियर है, आगे देखेंगे। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में इसरो का नया चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है के शिवन, बी है वी नारायण, सी ऑप्शन है आर माधवन और डी है एस सोमनाथ। तो इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। किन्हें किया गया है? वी नारायण जी को। इनसे पहले की बात की जाए तो पहले कौन थे? एस सोमनाथ जी थे। अभी वर्तमान की बात करें तो वी नारायण जी को इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। इससे पहले चेयरमैन बनने से पहले ये LPSC में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त थे। अब इनको इसरो का नया चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है। ये देख सकते हैं आप, है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में
किसे चुना गया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के? ए है संदीप मेहता, बी है बहादुर सिंह सागू, सी ऑप्शन है नीरज चोपड़ा और डी है आदिल सुमरीवाला। तो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? बहादुर सिंह सागू जी को। अब ये नए अध्यक्ष होंगे एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के। क्लियर? आगे बात करेंगे हाल ही में वित्त मंत्रालय के तहत नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है अजय कुमार शर्मा, बी है अरुणीश चावला, सी है राजीव रंजन और डी है तुहिन कांता पांडे। तो वित्त मंत्रालय के तहत जो नया राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? तुहिन कांता पांडे जी को। इसके अलावा बात की जाए अरुणीश चावला जी की, तो अरुणीश चावला जी को क्या बनाया गया है? निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय तहत जो राजस्व सचिव है वो तुहिन कांत पांडे होंगे, जबकि निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति का जो सचिव नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? अरुणीश चावला जी को। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के आधिकारिक रूप से नए सचिव कौन चुने गए हैं? ऑप्शन देखते हैं। प्रभतेज सिंह भाटिया, बी है देवजीत सेकिया, सी ऑप्शन है जयशाह और डी है अनिल सक्सेना। तो बीसीसीआई का जो आधिकारिक रूप से जो सचिव बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? देवजीत सेकिया जी को। पहले कार्यवाहक जो सचिव थे वो देवजीत सेकिया ही थे। इनसे पहले बीसीसीआई के जो सचिव थे वो जयशाह थे, लेकिन अब वो आईसीसी के बन गए हैं, तो इस वजह से इनका पद खाली हो गया था और इनका चुनाव नहीं हो पाया था। लेकिन देवजीत सेकिया को उनकी अनुपस्थिति में कार्यवाहक सचिव बनाया गया था, लेकिन अभी इनको आधिकारिक रूप से नए सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा बात की जाए प्रभतेज सिंह भाटिया जी की, तो इनको कोषाध्यक्ष चुना गया है। प्रभतेज सिंह भाटिया जी को कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है, और कोषाध्यक्ष जो पहले थे वो आशीष शेलार साहब थे। आशीष शेलार जी महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में मंत्री बनने के बाद इनका पद खाली हो गया था, इस वजह से प्रभतेज सिंह भाटिया जी को अब इसका कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए है श्रीनगर, बी है हैदराबाद, सी है बेंगलुरु और डी है मुंबई। तो कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। बात की जाए एरो इंडिया 2025 के आयोजन की दोस्तों, तो इसका जो आयोजन किया गया था वो 10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलोर के येलंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया था, और यह एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है। और यह इसका आयोजन जो है वो 15वें नंबर का संस्करण था, जो कि एशिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस शो है। इसका जो विषय था 15वें नंबर के संस्करण का क्या था? रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटी है, जो भारत के एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार और वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ठीक है, तो एरो इंडिया 2025 के आयोजन की बात करें तो बेंगलुरु में किया गया था 10 से 14 जनवरी को। कहाँ पर? बेंगलुरु की बात की जाए तो बेंगलुरु में येलंका एयरफोर्स स्टेशन पर इसका आयोजन किया गया था, और यह एशिया का सबसे बड़ा एयर स्पेस शो था। और ये नंबर की बात की जाए संस्करण की, तो ये 15वें नंबर का
संस्करण था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले केबल स्टेड रेलवे पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है जम्मू और कश्मीर, सी है तमिलनाडु और डी है अरुणाचल प्रदेश। तो भारत के पहले केबल स्टेड रेलवे पुल का उद्घाटन की बात की जाए तो J&K में किया गया है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर भारत के पहले रेलवे स्टेड ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और यह पुल जम्मू कश्मीर में उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेलवे लिंक के कटरा और रियासी खंड को जोड़ता है। इससे क्या होगा? इससे आसानी हो जाएगी। पहले ट्रेन की व्यवस्था नहीं थी श्रीनगर के लिए, अब इसके माध्यम से ट्रेन की व्यवस्था हो जाएगी। काफ़ी दिनों से इसकी मांग थी। अब डायरेक्ट आप दिल्ली से या फिर जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर आप ट्रेन से जा सकते हैं। आगे देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धनु का उद्घाटन कहाँ किया है? ए है वाराणसी, बी है लखनऊ, सी है गोरखपुर और डी है प्रयागराज। तो कहाँ पर किया गया है? प्रयागराज में। योगी आदित्यनाथ जी जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उनके द्वारा ये विशेष चैनल चालू किया गया है। कुंभ का जो मेला लग रहा है इस वजह से। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को, पेन चेंज कर लेता हूं मैं, समर्पित आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी जो कि FM के 103.5 मेगाहर्ट्ज पर यह आयोजित किया जाए, इसका प्रसारण किया जाएगा। और इसके प्रसारण की बात की जाए तो 10 जनवरी से 26 फरवरी तक जो मेला लगेगा तब तक ये इसका प्रसारण किया जाएगा, सुबह 5:55 से शाम को 10:05 बजे तक। ठीक है, तो इसका भी उद्घाटन किया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। कहाँ से? प्रयागराज से। आगे देखते हैं। हाल ही में विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? ए है भोपाल, बी है नई दिल्ली, सी है मुंबई और डी है अहमदाबाद। तो विकसित भारत युवा नेता संवाद की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल तथा श्रम रोजगार मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया के नेतृत्व में 10 से 12 जनवरी 2025 तक भारत मंडपम में, कहाँ पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में विकसित भारत युवा नेता संवाद का आयोजन किया गया था। क्या उद्देश्य था? उद्देश्य को भी देख लेते हैं। युवाओं को विकसित भारत के लिए अभिनव समाधान प्रस्तुत करने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करना है। ठीक है, तो इसके आयोजन की बात की जाए तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। जिसके बात की जाए, इसका जो उद्घाटन किया गया था वो रोजगार एवं श्रम मंत्री जो हैं मनसुख मंडाविया, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ए है कोलकाता, बी है नई दिल्ली, सी है वडोदरा और डी है उदयपुर। तो 23वें नंबर का जो ये दिव्य कला मेला है, इसके आयोजन की बात करें तो ये वडोदरा में किया जा रहा है। ठीक है, वडोदरा की बात की जाए तो ये वडोदरा में अकोटा स्टेडियम वडोदरा है, वहाँ पर जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है। 23वें नंबर का दिव्य कला मेला है। क्लियर है, ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ मेगा उद्यमिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ए है जयपुर, बी है पुणे, सी है लखनऊ और डी है नई दिल्ली। मेगा उद्यमिता सम्मेलन कहाँ पर? पुणे। क्या विषय है? विषय को भी देख लेते हैं। उद्यमियों को सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव है, ये इसका विषय था। क्या उद्देश्य है? पशुधन क्षेत्र की अपार संभावनाओं को उजागर करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए नीति निर्माताओं, महासंघों, सहकारी समितियों, उद्योग संघों, उद्यमियों और वित्तीय संस्थाओं को एक साथ लाना ही इस जो सम्मेलन था इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो इसका आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? पुणे में। आगे देखते हैं। हाल ही में सोनमर्ग टनल का उद्घाटन किसने किया?
ए है मनोज सिन्हा, बी है उमर अब्दुल्ला, सी है नितिन गडकरी और डी है नरेंद्र मोदी जी। तो सोनमर्ग टनल की बात की जाए J&K में, तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। ठीक है, और ये कश्मीर के गंदरबल जिले के अंतर्गत आता है। और सोनमर्ग टनल से माध्यम से अब जो जम्मू से श्रीनगर जाते थे, लद्दाख जाते थे, इससे अब बहुत आसानी हो जाएगी, काफ़ी सुविधा मिलने वाली है। पहले क्या होता था, बर्फबारी की वजह से रास्ते ब्लॉक हो जाते थे, अब इससे काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। ठीक है, आगे बात करेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा कितने व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ए है 25, बी है 26, सी है 27 और डी है 29। तो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार की बात की जाए तो कितने हस्तियों को दिया गया है? 27 को। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये प्रदान किया गया है। आगे बात करेंगे, हाल ही में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जीतने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन बने हैं? ए है जिनेदिन जिदान, बी है नेमार, सी है डिएगो माराडोना और डी है लियोनेल मेसी। तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम की बात की जाए तो यह पुरस्कार किन्हें मिला है? लियोनेल मेसी को। फुटबॉलर हैं, इनको यह पुरस्कार मिला लगा है। ठीक है, और ये जो पुरस्कार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वही है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, इससे सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे, पुस्तक का सवाल एक, हाल ही में हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? लॉन्च की गई है अभी इसको। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? ए है नलिन प्रभात, बी है अजित राय, सी है अमिताभ कांत और डी है सुधीर चौधरी। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत जी। देख सकते हैं आप। रक्षा से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? ए है वेला, बी है खंडेरी, सी है करंज और डी है वाघ शीर। तो मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय जो नेवी है उसको ये 6 नंबर की स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? वाघ शीर। इसकी बात करें दोस्तों तो मुंबई में स्थित मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने 10 जनवरी 2025 को प्रोजेक्ट P75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी वाघ शीर जो है भारतीय नौसेना को सौंप दी है। इससे भारतीय नौसेना की ताकत है वो बहुत मजबूत होगी। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में DRDO द्वारा विकसित की गई नाग मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ए है बालासोर, बी है पोखरण, सी है चांदीपुर और डी है श्री हरिकोटा। तो DRDO द्वारा जो विकसित की गई है नाग मिसाइल, इसका भी सफल परीक्षण किया गया है। और कहाँ पर किया गया है? ये पोखरण में। कहाँ पड़ता है ये? जैसलमेर राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। इस मिसाइल की बात करें दोस्तों तो ये मिसाइल तीसरी पीढ़ी की स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, यानी कि भारत में निर्मित मेक इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। इसका नाम नाग मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया है। ठीक है, और ये जो मिसाइल है ये फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर आधारित है। और इसकी क्षमता की बात की जाए तो 230 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से टारगेट पर वार करती है, जो कि इसका सफल परीक्षण किया गया है वो कहाँ किया गया है? पोखरण राजस्थान में। ठीक है, आगे देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कौन से युद्धपोत को कमीशन किया गया है? ए है INS सूरत, बी है INS नीलगिरी, सी है INS वाघसीर और डी है उपर्युक्त सभी। तो मोदी जी द्वारा अभी जो युद्धपोत कमीशन किया गया है वो कौन से किया गया है? तीनों किए गए हैं ना, तीनों, INS सूरत, INS नीलगिरी और INS वाघसीर। इसकी बात की जाए तो मोदी जी ने अभी आर्मी दिवस है 15 जनवरी को, आज ही के दिन इसको मुंबई के नेवल डॉक पर
तीनों जो युद्धपोत हैं उनको कमीशन कर दिया गया और नेवी को सौंप दिया गया। इससे नेवी की ताकत बहुत मजबूत होगी। ठीक है, तो आज ही के दिन इसके अलावा बात की जाए 15 जनवरी का क्वेश्चन भी बनता है। 15 जनवरी को क्या है, थल सेना दिवस भी आता है। तो आज के दिन नरेंद्र मोदी जी ने ये तीनों युद्धपोत हैं वो नेवी को सौंप दिए हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे। हाल ही में भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? ऑप्शन देखते हैं। ए है जलवायु निगरानी प्रणाली, बी है समुद्री ड्रोन, सी है हाइपरसोनिक मिसाइल और डी है अमेरिकी सोनोबाय। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, अमेरिकी सोनोबाय। इसकी बात करें तो भारत और अमेरिका ने हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए अंडर सी डोमेन अवेयरनेस के लिए अमेरिकी सोनोबॉय के सह उत्पादन पर सहयोग की घोषणा की है। इससे क्या होगा कि यह गहरे समुद्र और महासागरों में पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए एक उच्च प्रौद्योगिकी उपकरण बनाने वाले हैं। ठीक है, तो अमेरिकी सोनोबॉय के साथ में ये घोषणा की गई सह उत्पादन, इनकी साथ में काम करेंगे इस पर। आगे बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां रखी है? ए है चेन्नई, बी है ओडिशा, सी है अहमदाबाद और डी है विशाखापट्टनम। तो मोदी जी द्वारा देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला जो रखी है वो कहां रखी है? विशाखापट्टनम में। और विशाखापट्टनम की भी बात करें दोस्तों हम, तो विशाखापट्टनम में भी कहां पर? विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम के पास पुदिमदक्का, वहां पर देश का पहला हरित हाइड्रोजन हब बनाने की घोषणा कर दी गई है और इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी जी द्वारा रख दी गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे। योजना से सवाल है, हाल ही में पार्थ योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? ए है मध्य प्रदेश, बी है हरियाणा, सी है उत्तर प्रदेश और डी है राजस्थान। पार्थ योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। क्या है ये योजना? इसकी घोषणा की बात की जाए तो मुख्यमंत्री साहब है मध्य प्रदेश के मोहन यादव, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या उद्देश्य रहने वाला है? राज्य के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो भी नौजवान युवक हैं उनके लिए ये योजना चलाई गई है। इससे क्या होगा कि जो नौजवान भारतीय सेना, पुलिस या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए ये गवर्नमेंट है उनकी तैयारी करवाएगी। इससे क्या होगा कि राज्य के युवाओं में देशभक्ति और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लक्षित प्रशिक्षण के माध्यम से मानसिक क्षमता और व्यक्तित्व विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। तो पार्थ योजना का जो संबंध है वो मध्य प्रदेश राज्य से है, जिसकी घोषणा भी डॉक्टर मोहन यादव यानी कि मुख्यमंत्री साहब ने कर दी। ठीक है, आगे देखते हैं। इवेंट से देखते हैं क्वेश्चन अभी। हाल ही में प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 किस अवसर पर शुरू हुआ है? ए है माघ पूर्णिमा, बी है मकर संक्रांति, सी ऑप्शन है महाशिवरात्रि और डी है पौष पूर्णिमा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीपली क्वेश्चन है ये। महाकुंभ मेला जो शुरू हुआ है वो किस अवसर पर शुरू हुआ है? पौष पूर्णिमा के दिन। पौष पूर्णिमा यानी कि बात की जाए तारीख में तो 13 जनवरी को। कब हुआ है? 13 जनवरी को। 13 जनवरी को शुरू हुआ है और उस दिन क्या था? पौष पूर्णिमा। ठीक है, तो याद रखना है इसको। आगे देखते हैं। हाल ही में दिल्ली में राजघाट के निकट गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? ए है राजनाथ सिंह जी, बी है अमित शाह, सी है ओम बिरला और डी है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो राजघाट के निकट जो गांधी दर्शन आर्ट गैलरी है उसका उद्घाटन किसने किया है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब ने। ठीक है, इसके अलावा बात करें, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के राजघाट के पास स्थित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है। इस गैलरी में 80 से अधिक कलाओं की कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। क्या उद्देश्य है इसको उद्घाटन करने का? कला के माध्यम से महात्मा गांधी की विरासत का जश्न मनाना। ठीक है, तो इसका अभी जो उद्घाटन है वो ओम बिरला साहब ने किया है। कहां पर? राजघाट के निकट गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है?
ए है चिराग पासवान, बी है अमित शाह, सी है एस जयशंकर और डी है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो सर भारत पोल पोर्टल की लॉन्च की बात करें तो अमित शाह, गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया, जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल होने वाली है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई द्वारा विकसित इस पोर्टल को भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इंटरपोल के बीच संचार को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो बात की जाए इसको विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? सीबीआई को जाता है, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो को जाता है। और इससे क्या होगा कि जो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध जांच में भारत की क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत क्लाइमेट फोरम 2025 में भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन देखते हैं, ए है किरेन रिजिजू, बी है अश्विनी वैष्णव, सी है पीयूष गोयल और डी है अनुराग ठाकुर। तो भारत क्लाइमेट फोरम के तहत भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल। पीयूष गोयल की बात की जाए, केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं, इनके द्वारा नई दिल्ली में भारत जलवायु फोरम के तहत भारत क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और भारत को वैश्विक क्लीन टेक हब बनाना ही इस का उद्घाटन करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। आगे देखते हैं, हाल ही में किसके द्वारा हल्दी बोर्ड लॉन्च किया गया है? ए है नितिन गडकरी, बी है गजेंद्र सिंह शेखावत, सी है पीयूष गोयल और डी है राजीव रंजन जी। तो हल्दी बोर्ड को लॉन्च किसने किया है? ये भी पीयूष गोयल जी ने किया है। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए, हल्दी बोर्ड के अध्यक्ष की, तो पल्ले गंगा रेड्डी साहब हैं, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया है? निजामाबाद तेलंगाना में। और क्या उद्देश्य है इस बोर्ड को गठन करने का? हल्दी की खेती से जुड़े किसानों के कल्याण और अच्छी वैरायटी के साथ साथ निर्यात पर फोकस्ड करना ही इस बोर्ड को गठन करने का मुख्य उद्देश्य रहा है, जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? पल्ले गंगा रेड्डी को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? निजामाबाद तेलंगाना में। ठीक है, आगे बात करेंगे, दिवस से संबंधित है। हाल ही में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया? ए है भोपाल, बी है जयपुर, सी है पटना और डी है भुवनेश्वर। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ किया आएगा? भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और इस वर्ष का जो सम्मेलन का जो विषय था, वो विषय क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, जो भारत के विकास में एनआरआई की भूमिका पर जोर देता है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए, इसमें 75 से अधिक देशों के प्रतिभागी भाग लेते हैं और यह कार्यक्रम प्रवासियों के योगदान का एक जश्न मनाने का एक तरीका है। ठीक है, तो इसका विषय जो था वो ध्यान रखना है आपको, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर में। क्लियर है? आगे बात करेंगे, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 मनाया गया, इसका विषय क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ए है हिंदी एकता एवं वैश्विक सहभागिता, बी है हिंदी भाषा के लिए वैश्विक पहल, सी ऑप्शन है हिंदी एकता विश्व एकता और डी ऑप्शन में हिंदी एकता एवं सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक स्वर। तो हिंदी दिवस की बात की जाए तो हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार का जो विषय था वो हिंदी एकता एवं सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक स्तर। ठीक है, इस प्रकार का इसका विषय था। ठीक है, और 10 जनवरी को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, विविध से संबंधित अभी सारे क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? ए है फ्रांस, बी है नेपाल, सी है इंडोनेशिया और डी है अर्जेंटीना। तो ब्रिक्स की बात की जाए तो इसका गठन 2006 में किया गया था, रूस, भारत और चीन की बैठक के बाद में। और इसका जो अभी 10वां सदस्य बना है वो कौन सा बना है? इंडोनेशिया। और अभी वर्तमान में कितने देश हो गए? 10 हो गए। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई और
इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जो है वो नया सदस्य देश जुड़ा है इसमें ब्रिक्स में। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन के दो विशेष गीतों का लोकार्पण किसने किया है? ए है योगी आदित्यनाथ, बी है जनरल वीके सिंह, सी है अश्विनी वैष्णव और डी है रघुवर दास। तो महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी और दूरदर्शन पर 2 विशेष गीतों का जो लोकार्पण किया है वो किसने किया है? अश्विनी वैष्णव जी ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय संगठन ने भारत में एआई अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है? ए है इंफोसिस, बी है इंडिया एआई, सी है विप्रो और डी है टाटा कंसल्टेंसी। तो भारतीय संगठन कौन सा है? वो इंडिया एआई। बात की जाए डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत एक स्वतंत्र व्यापार प्रभार है जो कि इंडिया एआई ने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अंतिम सवाल देखते हैं दोस्तों आज का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस फोर्स में 2 नई बटालियन बनाने की घोषणा या मंजूरी प्रदान की है? ए है आईटीबीपी, बी है सीआईएसएफ, सी है बीएसएफ और डी है सीआरपीएफ। तो केंद्र सरकार द्वारा जो 2 नई बटालियन बनाने की मंजूरी प्रदान की गई वो किसे की गई है? सीआईएसएफ को। सीआईएसएफ की स्थापना की बात की जाए 10 मार्च 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा इनके जो महानिदेशक हैं वो भट्टी साहब हैं, राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों 35 सवाल थे आज के। धन्यवाद। आपको कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।